शोरबे वाले आलू मटर बहुत ही कम लोगों को पसंद होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है नहीं पसंद करते। मुझे यकीन है अगर आप मेरी इस रेसिपी से शोरबे वाले आलू मटर बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे आलू मटर की, तो आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी, बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिए मुझे जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी हम साथ साथ जो है वो बताते जाएंगे। आलू हैं मेरे पास हाफ़ kg, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। बहुत ज़्यादा मोटे आप लोगों ने आलू नहीं काटने, इस तरह के आप लोगों ने काटने हैं नॉर्मल साइज़ में। आलू मैंने काट लिए हैं। साथ में मेरे पास मटर हैं। मटर मेरे पास फ्रोज़न है, अगर आप लोगों के पास फ्रेश मटर हैं तो आप लोग वो ले लें। हाफ़ kg मेरे पास मटर हैं। तो साथ ही जाएगा इसके अंदर लहसुन। लहसुन जो है वो देसी है। देसी लहसुन का तरीका जो है छीलने का बहुत इजी मेथड है। मेरे चैनल पे आप लोग जाके तो देख सकते हैं। 5 मिनट के अंदर 1 किलो लहसुन जो है वो आप छील सकते हैं आसानी से। अदरक है मेरे पास 2 इंच का टुकड़ा, इसे हमने पीसों में काट लेना है ताकि इजी से जो है वो इसका पेस्ट बन जाए। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। मैं इन तीनों चीज़ों को मैं कुंडी के अंदर पीसूँगी। अगर आप लोग ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड कर लें। तो ये मैंने पीस लिया है। पीस के इसका जो स्मूथ सा पेस्ट है वो बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। तो इसको हमने इतनी देर तक भूनना है कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। ये तकरीबन भुन चुके हैं, लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। तो थोड़ा सा हम और भून लेंगे। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके, कोई भी चीज़ आप लोगों से मिसिंग ना हो, आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो ये प्याज जो है वो हल्की आंच पे मैंने गोल्डन किया है, इसलिए इसका इतना प्यारा कलर आया है। तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर दें गरम मसाले के थोड़े से पीस हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा था, 2-4 लौंगे थी, 2-3 काली मिर्चें थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था हरी मिर्च का, वो हमने ऐड कर देना है। अब हमने इसको इतनी देर तक भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए इसके अंदर से। तो आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी। बुनाई करते वक्त आंच हमेशा कम रखा करें, ज़्यादा तेज़ ना किया करें। उसका ये होता है कि चीज़ जल जाती है, ख़राब हो जाती है, कलर ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 खाने वाला चम्मच नमक। साथ ही जाएगी 1 खाने वाला चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है आधा चम्मच जो है वो हल्दी का मैंने ऐड कर दिया है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हम फिर से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे हम इसे। तो पानी ऐड नहीं करना अभी हमने ऐसे ही इसकी 1 मिनट के लिए बुनाई करनी है। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। मीडियम साइज़ का था जिसे मैंने स्लाइस में चॉप्ड कर लिया था, वो मैं ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। तो साथ ही ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी। पानी ऐड करने के बाद हमने फिर से भूनना है 1 मिनट के लिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें खाना बनाते वक्त, किस टाइम पे कौन सी चीज़ जो है वो डालनी है और आँच किस टाइम पे कितनी रखनी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच था, जो मैंने आधा ऐड किया है, आधा मैंने बचा लिया है। मैं फिर बताऊंगी कि आगे जाके ये कहाँ किस स्टेप में मैंने ऐड करना है। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी आलू। आलू ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि आलूओं का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। पानी हमने इस टाइम पे ऐड नहीं करना। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं, ये भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ कप पानी का ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हमने ना इसे भून लेना है। भून लेने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं मटर। फिर हम इसे भी भून लेंगे, दोनों चीज़ों को इकट्ठा भून लेना है। ये तकरीबन भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर जैसा कि मुझे चाहिए था। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड किया है। 2 कप कह लें, वो ऐड किया है। तो अब हम इसे ढक देंगे, हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है।
तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं। तो ये पक चुके हैं। ऑयल अपना जो है वो सेपरेट कर दिया है इसने। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बाकी का मसाला जो मैंने बचा लिया था थोड़ा सा, वो हम ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार है। साथ ही मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 2 चुटकी। मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार है। आलू मटर की ग्रेवी, इसे आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं या डिनर में खाएं। तो दुआ में याद रखिएगा। इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।